बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? स्टार इंस्टीट्यूट की तरफ से इंग्लिश सेक्शन टेस्ट नंबर 3 आर्टिकल्स डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये सिर्फ इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको टेस्टों की डिस्कशन मिलेगी और something like regarding scheme of study, how to plan your studies, how to manage things और overall इसमें एक और सेगमेंट भी इंशाल्लाह हम जल्दी ऐड करेंगे जो होगा 1 मिनट ऑफ विजडम, जिसमें हम 1 मिनट विद कुरान, एक आयत के लिए सिर्फ 1 मिनट हमें अपना निकालना होगा और हम कोशिश करेंगे उसमें और लोगों को भी ऐड करें और इंशाल्लाह दुआ करें ये एफर्ट हमारी कुछ अल्लाह अपनी रहमत से कामयाब करे। लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1, the youngest boy has just started going to school, the eldest boy is at college। बेटा याद रखिएगा, जो आपकी वर्क प्लेस होती है उसके लिए हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते। यहां हमने कहा गोइंग टू स्कूल, यहां हमने कहा एट कॉलेज, तो एट द कॉलेज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, she lives on the top floor of an old house। बेटा ऑफ की रिलेशनशिप में जनरली फर्स्ट वर्ड विल टेक अ डेफिनेट आर्टिकल, ऑन द टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर यूनिक चीज होगी, दैट्स व्हाई अगेन इट विल बी द टॉप फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। द डार्कनेस डजंट वरी कैट्स, तो आर वी टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक डार्कनेस या जनरली डार्कनेस? तो जब जनरली डार्कनेस की बात करें तो डार्कनेस डजंट वरी कैट्स, द ओमिट हो जाएगा। माय लिटिल बॉयज से that they want to be the spaceman, are we talking about any specific spaceman? Yes, spaceman generally. The answer is beta. Do you know the time? Yes, clock in the hall has just struck 9. Now is it any hall या वो specific hall जहां पे क्लॉक लगा हुआ है? तो इट्स नॉट एनी हॉल। देखिए दोनों चीजें एक दूसरे को स्पेसिफाई कर रही। कौन सा क्लॉक जो हॉल में लगा हुआ है और कौन सा हॉल जो जिसमें क्लॉक लगा हुआ, तो बोथ आर गोइंग टू स्पेसिफाई ईच अदर। द नेक्स्ट इज आंसर इज बीटा। नंबर 6 में आइएगा। ही वाज सेंट द प्रिजन टू द प्रिजन। बेटा जब किसी को कोई सजा होती है और कोई बंदा सजा के लिए किसी जेल में जाता है तो उसके लिए आर्टिकल नहीं लगाते, सेंट टू प्रिजन, दैट बिकम्स हिज वर्क प्लेस। I went to school to talk to the headmistress। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने एक बात की, साथ ही आपने यू टर्न ले लिया। थोड़ा सा सब्र से मेरी बात सुनिएगा। I went to school to talk to the headmistress। I persuaded her to let Anne give up gymnastics and take archery। तो मुझे एक बात बताओ, is it my school or Anne's school? So is it my workplace? No, it's not my workplace, it is Anne's workplace। So went to the school,
Now it's not any school, it's not my workplace, it's an school. So that's why it will be to the school to talk to the headmistress. It was winter of 1995 या the winter of 1995? It will be the winter of 1995. अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. जनरली सीजन से पहले उनके अपने नामों से पहले आर्टिकल प्लेस नहीं होता. समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इन चारों के साथ आर्टिकल प्लेस खुद नहीं होता. सिर्फ फॉल ऐसा है जिसको हम द फॉल कहते हैं ऑटम को मेंशन करने के लिए. वो द फॉल इसलिए है कि द फॉल सिर्फ और चीज नहीं है, द फॉलिंग सीजन है. सो इट विल बी द फॉल. लेकिन जब आप यहां पे विंटर की बात कर रहे हो तो आर यू टॉकिंग अबाउट विंटर जनरली और दैट स्पेसिफिक विंटर ऑफ 1995? तो व्हेन इट्स द विंटर ऑफ 1995, इसलिए हम लगा रहे हैं इसमें डेफिनेट आर्टिकल द विंटर ऑफ. नंबर 9 में आइए. अ ब्रदर ऑफ माइन इज ऑन नाइट ड्यूटी व्हेन यू गो टू द बेड. बेटा द बेड का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, तो सिर्फ बेड का मतलब ताल्लुक नहीं से, इसका मतलब है सोना. कुछ के लिए ये बेड है और कुछ के लिए ये बेड है, तो इट डिपेंड्स. सो इन दैट केस तुम देख लो यार, तुम्हें तसल्ली ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए तुम्हारे लिए. सर के पीछे पता नहीं क्या खुफिया चीजें छुपी हुई थी. सो व्हेन यू गो टू द बेड की बजाय व्हेन यू गो टू बेड. क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं. Peter is at the office, but you can't get him on the phone. There's telephone box. Are you talking about any specific telephone box? Yeah, any telephone box. So it will be our telephone box, number 10. Number 11 में आइएगा. Send him the home. बेटा याद रखिएगा, जब भी आप होम का जिक्र करेंगे उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता. द होम कहीं पे जरूरत नहीं है. होम मीन्स होम. The end they took her to court. Taking somebody to court का मतलब है बेटा we are talking about कि मैं तेनों अदालतां च घसीटांगा. इसमें किसी स्पेसिफिक कोर्ट का जिक्र नहीं हो रहा. तो they took her to court. नंबर 13 में आइए. If a man diligently seeks to come into contact या come into the contact या come into contact. Come into contact phrasal है. So it will be he has been sent to the prison. Sent to prison several times. भाईजान इसकी आदत बन गई थी. वो कहते हैं it's my second home. Rather in some cases it's my first home. So to the prison या to prison. To prison होगा no article. The accelerating pace of life in our metropolitan city has had that tremendous effect. Is it any effect? Yeah, one of the effect. So has a tremendous effect. Answer is Charlie. 16 में आइए. अभी आप कहेंगे सर आपने कहा था बाय द सी, आपने कहा था क्वीन. जब टाइटल हो तो टाइटल के बाद नाम मेंशन नहीं होता. सॉरी, जब टाइटल के बाद नाम मेंशन हो तो फिर आर्टिकल प्लेस नहीं होता. तो बेटा प्लीज विल यू टेल मी, आर यू टॉकिंग अबाउट आई केम बाय सी? बाय द सी की बजाय बाय सी आएगा. लेकिन एक बात तो मुझे बताओ कि आर यू ट्रेवलिंग इन मासूम, इन बूढ़े कंधों पे आपने ट्रेवल करना है या आपने ट्रेवल करना है इस शिप पे जिसका नाम है द क्वीन एलिजाबेथ 2? बेचारी मलका इस उम्र में ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही. तो इट विल बी ऑन क्वीन द क्वीन एलिजाबेथ 2 रेफरिंग टू द शिप. शिप का नाम है क्वीन एलिजाबेथ 2. तो और जब आप कहते हैं केम बाय, याद रखें बाय के साथ जब भी हम कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो बाय सी, बाय एयर, बाय शिप, सबके लिए बाय. बाय सिर्फ एक मशीन है जिसके लिए बाय यूज नहीं करते, दैट इज
on foot. बाकी सारी मशीनों के लिए by. बाकी इन on का डिटेल में आपको उसमें बताऊंगा जब मैं prepositions डिस्कस करूंगा. Number 17. He first went to sea in a Swedish ship. So as well as learning navigation, he had to learn. The Swedish refers to the language or the nation. So it refers to the language. So the Swedish नहीं होगा, it will be Swedish. 18 में आइए. On the Sundays, या Sundays. तो generally Sundays का जिक्र हो रहा है, on Sundays. Number 19. Then he gets up, puts on the old clothes, he puts on old clothes. People think that lead is the heaviest metal, but the gold is heavier. The gold, are we talking about any specific gold? So it will be gold is heavier. Gold is a precious metal. पहली बात ये समझ लीजिएगा कि मटेरियल नाउन्स के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता. मटेरियल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता. यहां पे हमने जब कहा द गोल्ड, ये इसलिए नहीं कहा कि इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता. इसके साथ इस वक्त हम किसी स्पेसिफिक गोल्ड की बात नहीं कर रहे. इस सूरत में इसके साथ दा नहीं आ रहा, लेकिन गोल्ड के साथ दा आ सकता है. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, और द गोल्ड दे कन्फिस्केटेड फ्रॉम स्मगलर्स. नाउ इज इट जनरली गोल्ड और स्पेसिफिक गोल्ड? जब ये स्पेसिफिक गोल्ड होगा तो फिर इट विल बी द गोल्ड पॉसिबल है. I would like to see Mr. Smith. Please, do you mean the Mr. Smith who works in the box office or the other Mr. Smith? अब आप कहेंगे बंदे के नाम के साथ दा कहां से आ गया? बेटा be careful. जब भी आप के पास एक प्रॉपर नाउन के एक नाम से के एक से ज्यादा बंदे हों, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास को देखिए, देयर मस्ट बी मोर देन वन फातिमा, more than one आयशा, बड़ी हस्तियों के नाम है. तो आप ये कहेंगे द फातिमा who comes in Ferrari, or are you talking about that Fatima who is coming in Mehran? दोनों को खुश होना चाहिए, कुछ नहीं होता. फरारी भी ठीक है, फरारी से भी बंदा ट्रेवल ही करता है, तो टेंशन नहीं लिया करते इससे. तो इट इन दैट केस हमने दो फातिमा को स्पेसिफाई कर दिया, द फातिमा हु कम्स ऑन फरारी और द फातिमा और द अदर फातिमा. तो इट विल बी द अदर मिस्टर स्मिथ होगा मिस्टर स्मिथ की बजाय. My daughter Jane goes to school which is opposite to athletic stadium. Are we talking about the activity here, or are we talking about the location of the school? अगर आप लोकेशन ऑफ द स्कूल की बात कर रहे हैं और ये साथ आप बता रहे हैं which is opposite to the athletic stadium, so it will be to the school, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसकी, स्कूल की. नाउ इज इट एनी स्कूल और अ स्पेसिफिक स्कूल? तो आंसर इज बीटा. 23 में आइएगा. I came down with a cold last week. It's absolutely worst. Worst या the worst. Superlative degree के साथ definite article. 24. My father goes to the mosque. बेटा going to mosque, going to church जो activity होगी हमारे लिए, तो daily going to mosque 5 times is our duty. तो उसके लिए article लगाना जरूरी नहीं है. For Christian it will be he goes to church on Sundays. You can fool some of people, या some of the people. Mr. Faris lived in a 300-year-old house in north of Lahore, या the north of Lahore. आपने अल्फा में एक पॉइंट आउट किया एरर, तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन देखें जो किसी और में भी है, तो चार्ली भी निकल गया. अल्फा चार्ली दोनों फारिग,
Mr. Faris lived in a 300-year-old house in the north of Lahore. A 300-year या the 300-year-old house? अब आप कहेंगे सर ये दा 300 years old है। बेटा जब तक आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आती, the 300-year-old house which was constructed by his great grandfather, बल्कि ग्रेटेस्ट टेस्ट काफी ऊपर तक ग्रैंडफादर, 300 साल की बात है, तो इन दैट केस आप इसको स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन जनरली a 300-year-old house in the north of Lahore, या तो ये हो कि it's the only house not mentioned, so it will be a 300-year-old house. Prince Charles is the only one here. We had a piece of pie and potatoes for lunch. अब ये पाई का पहले जिक्र हो चुका है, तो पाई was good, very good indeed, या the pie? Charlie. 29. If you have the faith, if you have faith. Journal. As I was to reach Karachi early, I traveled on aeroplane. बेटा अगर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा तो it will not be on, it will be by aeroplane. लेकिन अगर an aeroplane आ गया, आर्टिकल आ गया, फिर on, और ये होगा on a one travels on a plane, on a train, on a ship, on a ship, on a truck, but in a car, in a taxi, in a boat. इन सब के लिए in. और अब आपसे सबका बॉयज का खास तौर पर सर बाइक, बेटा बाइक के लिए हॉर्स का रूल अप्लाई होगा। ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाइक, ऑन अ मोटर बाइक। सिर्फ एक मुश्किल चीज है, उसका अभी तक पता नहीं चल रहा, वो ऑन है इन है, वो है चिंची। उसमें ऑन भी होता है, ओवर भी होता है, अंडर भी होता है, हर साइड से बंदा होता है, so it's hard to differentiate. I'm not that rich, बेटा that rich refers to the whole class of rich, तो I'm not rich जनरल सेंस में बात हो रही है, कल्ला बंदा कह रहा है। No stronger a figure than he is prescribed in history, तो the figure only figure नहीं है, हिस्ट्री काउंट आ हिस्ट्री नहीं होगा, जनरली हिस्ट्री की बात हो रही है, तो आंसर इज अल्फा। यहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए, सिंगल काउंटेबल सिंगुलर चीज के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल जरूरी है। बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन, द सिविलियंस द आर्मी मैन, बीटा। The hospital in which my brother is working is again is within 100 meters where in which my brother is working. Is it any hospital या specific? जिस तरह हमने स्कूल वाला किया, ये चीज हॉस्पिटल को स्पेसिफाई कर रही है, इट इज बीटा। इज विद 100 meters या 100 meters। याद रखिए अगर आप एक चेक लिखते हो, उस पर आप लिखते हो तो 1000 rupees ओनली, तो आपका वो चेक बाउंस हो जाएगा, इट विल बी 1000 rupees या 1000 rupees। 35. This is incumbent lacks experience, otherwise he is a well qualified person होता ठीक था, तो he is well qualified. Lack an experience, बेटा experience ये क्या काउंटेबल है? काउंटेबल एक्सपीरियंस वो वाला होगा जब हम इसको कहेंगे इतनी मर्तबा, ये इतने तजुर्बात, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उसमें एक्सपीरियंस काउंटेबल होगा। But when we talk about experience as a duration, जब experience duration की मीनिंग में आएगा, उसमें वो uncountable है। He has 5-year experience. My friend was having bad day या a bad day? A bad day होगा, countable singular है, अल्फा और चार्ली दोनों जाएंगे। Forget kindness with which he treated simple kindness या the kindness? आंसर इज डेल्टा। 37 में आइएगा, गेट अ पाउंड ऑफ द सॉल्ट या गेट अ पाउंड ऑफ सॉल्ट।
अल्फा और 4D दोनों गए। दूसरा जो पॉइंट आएगा इसके बाद, द ग्रोसरी स्टोर या ग्रोसरी स्टोर एट द कॉर्नर। एट द कॉर्नर, इज इट एनीवन या द ग्रोसरी स्टोर एट द कॉर्नर? आंसर इज बीटा। With a little patience, you will be able to cross this hurdle. A little patience. Cross hurdle. A hurdle हो सकता है या this hurdle हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन सादी hurdle नहीं होगी। And 39, थोड़ा सा इसमें सोचने वाला पॉइंट है। एक मिनट देखिएगा। This town isn't well known and there isn't much to see, even though few tourists. क्या मतलब क्या है? even though, even then जब वो यूज कर रहा है, उसका क्या मतलब है? कुछ टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते? even then isn't well known and there isn't much to see, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होता? अगर तो होता that's why few tourists come here, ना होने के बराबर टूरिस्ट आते हैं, एक्सेप्टेबल। जब आप कह रहे हैं a few tourists, तो what does it mean? कि कुछ तो टूरिस्ट आते हैं ना। अब हम देखेंगे इसके लिए few और a few का डिफरेंस क्या है, एक नजर देख लीजिएगा। बेटा दो बंदे हैं, ये भाई इनका नाम है नीला, ये भाई इनका नाम है पीला। इनको चाहिए 1 लाख रुपए, इनको चाहिए 1000 रुपए, दोनों को मिल जाते हैं 500 रुपए। What will be the importance of those 500 rupees for भाईजान नीला who requires 100,000 rupees? वो गए तो कुछ भी नहीं, इक्वल टू नथिंग। जब इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इट विल बी फ्यू या लिटल। दीज आर फ्यू रुपीज, दिस इज लिटल मनी। ऑन द अदर हैंड, वो जिसको 1000 रुपए चाहिए थे, उसको 500 मिल गया, उसने कहा कुछ तो आया। It's a difference of point of view. When we are negative about something, when we want to say this thing is equal to nothing, in that case it will be few or little. But on the other hand, when you are expecting a few or a little, that means कि कुछ तो आया। तो यहां पे वो आप देखिएगा, तो few tourists, even then यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं। So the answer is beta. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was first man या the first man? अल्फा और डेल्टा दोनों गए, और ऑन मून या ऑन द मून? द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गैलेक्सी, द मिल्की वे, द यूनिवर्स, ये सारे वो हेवनली फीचर्स हैं, हेवनली क्रिएचर्स हैं, जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। So this was our discussion on test number 3, articles. I hope it will be beneficial for you. For further questions, comments में मुझे बताइएगा। कुछ चीज समझ नहीं आई, we can give you some more information about it, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you very much. Stay blessed. अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।